क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ही समय में कई चीजें कर रहे हो और अचानक ऐसा महसूस हो कि सब कुछ बिखर रहा है? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि जिंदगी की दौड़ में आप खुद को संभाल नहीं पा रहे? आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर जल्दी से अपना धैर्य खो देते हैं। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और अनचाही चुनौतियां हमें तनाव से भर देती हैं। लेकिन क्या शांति बनाए रखना इतना कठिन है? आज मैं आपसे यह बताना चाहती हूँ कि तनाव भरे हालात में शांत रहना क्यों जरूरी है और कैसे इसे सीखकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग व्यस्त समय सारणी, ढेर सारे काम और निजी चुनौतियों से जूझ रहे होंगे। इस भाग दौड़ में शांत रहना मुश्किल लगता है, लेकिन शांति पाना मुमकिन है और हम आज इसे कैसे पा सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार समुद्र की लहरों के बीच एक नाविक तूफान से लड़ रहा था। बाकी लोग सोच रहे थे कि वो हार जाएगा, लेकिन नाविक शांत था। उसने कहा, अगर मैं तूफान से लड़ाई करूंगा तो मैं खुद को थका दूंगा। मुझे बस शांत रहकर लहरों के साथ चलना है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करने में ताकत नहीं, बल्कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। हम सब ने सुना है कि शांत दिमाग ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि जब हम शांति बनाए रखते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं। जब आप शांति से किसी समस्या का सामना करते हैं तो आप अपने दिमाग को संतुलित रखकर सोच सकते हैं। इससे आप तेजी से और सही निर्णय ले पाते हैं। यह हमें गुस्से और जल्दबाजी से बचाता है। शांति बनाए रखने से आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जब आप चिंता और तनाव से दूर रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है और आप अधिक सुकून महसूस करते हैं। जब आप किसी काम में फंसे होते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो इससे आपके दिल पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन शांति से काम लेने पर आप टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहती है। तनावग्रस्त स्थिति में कई बार हम अपने करीबी लोगों से भी चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं, लेकिन अगर हम शांत रहते हैं तो हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। शांति से की गई बातचीत से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। हम अक्सर महान लोगों को देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वो तनावपूर्ण हालातों से कैसे निपटते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन शांति और धैर्य का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब चारों ओर अराजकता थी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धैर्य रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हों, तब हमें अपना धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। महाभारत के युद्ध जैसी परिस्थिति में जहां कोई भी घबरा सकता था, श्री कृष्ण ने शांति और धैर्य से अर्जुन का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसे सिखाया कि शांत दिमाग से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम शांति से काम करेंगे तो हम भी कठिनाइयों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। शांति कैसे बनाए रखें? माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब होता है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। जब आप तनाव में हो तो रुककर एक गहरी सांस लें और अपने विचारों को देखें। इससे आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज आपको परेशान कर रही है और आप उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। रोज ध्यान और योग करने से मन शांत रहता है। ये आपके विचारों को नियंत्रित करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। सुबह 10 मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन को शांत बना सकता है। सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति आती है तो कोशिश करें कि आप उसमें सकारात्मकता खोजें। हर समस्या के पीछे कुछ न कुछ सीखने को होता है। इसे पहचानें और अपनी सोच को बदलें। मान लीजिए कि आप ऑफिस में एक कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको अपनी टीम से उचित सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत दिमाग से सोचिए, क्या आप गुस्से में काम को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे? नहीं, उल्टा तनाव बढ़ेगा। पर अगर आप एक पल रुककर टीम के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे तो समस्या हल हो सकती है। इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि शांत रहने से हम तनावपूर्ण स्थितियों का बेहतर सामना कर सकते हैं। जब आप गुस्से या चिंता से भर जाते हैं तो आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, पर जब आप शांत रहते हैं तो आप न केवल बेहतर सोच पाते हैं
बल्कि स्थिति को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जिंदगी भी अजीब है, कभी बस में सीट मिल जाए तो भी हम शांत नहीं रह पाते। सोचते हैं कौन सी सीट बेहतर होती। हमारी आदतें कभी कभी हमें खुद पर हंसने का मौका देती हैं। अंत में ये याद रखें, शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। इसे एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन रोज के अभ्यास से आप धीरे धीरे खुद में बदलाव महसूस करेंगे। अगर सीख सको तो ठहरना सीखो, बातें बहुत होंगी, बस सुनना सीखो। समय सबको बदल देता है, कभी खुद को बदलने की कोशिश करना सीखो। शांति के रास्ते पर चलने की शुरुआत आज से ही करें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह बात आपको अपने जीवन में शांति की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। जुड़े रहें केटी इंस्पायरिंग के साथ और अपने जीवन को बेहतर बनाने के और तरीके जानें।